Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with a chapter known as P block elements. आप लोगों का 12th क्लास में जो दो पार्ट्स में एग्जाम ब्रेक हुआ है, इसमें P ब्लॉक से टोटल 10 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, पूरी तरह MCQs, इसलिए आपको काफी डिटेल्स में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि वे सभी एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा, क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स इन विच लास्ट electron enters in p subset known as p block elements. तो p सबसेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6, इसलिए यहां पर 6 ग्रुप होना चाहिए और होता भी है। एग्जांपल जैसे ग्रुप 13 हो, ग्रुप 14 हो, 15, 16, 17 एंड 18, ये सारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। 13 में इसको हम बोरोन फैमिली भी कहते हैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस, नोबल गैस, नियॉन। तो अब मैं देखो ये 13 और 14, ग्रुप 13 और 14 ये हम लोगों के 11th क्लास के सिलेबस में इंट्रोड्यूस है। बचा 15, 16, 17 और 18 ये हमारे 12th क्लास के सिलेबस में इंट्रोड्यूस है। हालांकि मैं एलिमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स का नाम पूरा लिख रहा हूं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा मेन 15, 16, 17 और 18 के ऊपर। हालांकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा वो सभी के लिए, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही होती है। तो 13 के पूरे मेंबर्स का नाम है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थायलेट। कैसे लर्न करना है? लर्न करना बी बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, और ये आपका लर्न हो गया। 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बर। इसको लर्न करने का तरीका कहे सिया जी सुनो प्रभु। और 15th का फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगा, नापो ऐसा सब बिके। और 16 के लिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम। क्या? ओह सोनाक्षी, सेक्सी, तेरी पोज। मजा आ रहा? अरे भाई सोनाक्षी होगी तो मजा तो आएगा ही। और 17 को हम लोग कैसे याद करेंगे? 17 को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्पर्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 को हिना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन। हिना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन।
ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा, किसी का आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं रखना है, आपको सिर्फ मैजिक नंबर लर्न रखना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसके बाद भी 32 आएगा, बट सारा रेडियो एक्टिव है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, और फर्स्ट मेंबर का बोरोन 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे किसी का भी यदि एटॉमिक नंबर आपको पूछे, जैसे मुझे सिलीनियम का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, सिलीनियम का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तो मैं इस पर ऐड किया और उसके बाद इस ग्रुप नंबर को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, तो 18, 16 कितना हो गया? 34। लेकिन यदि ऊपर का मुझे पूछे जैसे सल्फर का, तो इन दो को ऐड तो करेंगे लेकिन 16 नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस नहीं है। आगे आप देखिएगा डी ब्लॉक, इसके नीचे डी शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपको जस्ट 6 ऐड करना है, तो हो गया आपका 16। आपको सपोज जर्मेनियम का चाहिए, यहाँ तक 18 एंड 14 आ गया 32। ये तो एटॉमिक नंबर रहा, बहुत आसान है एटॉमिक नंबर निकालना। और इनके यदि मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वॉच करूं, तो यहाँ पे होता है आपका ns2 np1, फिर होता है ns2 np2, फिर होता है ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5 और लास्ट में ns2 np6। तो हमारे सिलेबस में मेनली 15, 16, 17 और 18 ग्रुप इंट्रोड्यूस हैं, तो मैं 13 और 14 को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मेन 15, 16, 17 और 18 को लेकर चल रहा हूं। तो पीरियोडिक टेबल यदि हम रिमाइंड करें, पीरियोडिक टेबल यदि रिमाइंड करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यह इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मेन कारण यह है कि जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, एवरी पीरियड में एक नए सेल का इंट्रोडक्शन होता है, और जब नया सेल इंट्रोड्यूस होगा तो साइज आपका बड़ा होगा। दूसरा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगे, क्या कहेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा होगा, और हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा, साइज छोटा तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस फोर्स बढ़ रहा है। अब उस बढ़े हुए फोर्स को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से छोटा साइज ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर है, मैं कार्बन नाइट्रोजन ले रहा हूँ। कार्बन से छोटा साइज है नाइट्रोजन का, तो छोटा साइज है तो रेडियस छोटा है,
रेडियस छोटा है तो इसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और मैं जानता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी एक फोर्स है, सॉरी एक एनर्जी है, वह है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। कब रिमूव होगा? प्रोटॉन ऑलरेडी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक कर देना है। इतना एनर्जी देना अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए और यह इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लेकिन जब फोर्स ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मींस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइड डिक्रीज हो रही है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रही है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 14th और 13th को रब कर दिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं HCl का। HCl का फॉर्मेशन H के एक इलेक्ट्रॉन और Cl के एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। अब इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। तो यह जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है? यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, इलेक्ट्रॉन किसके चलते अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियस के चलते। तो यहां पर भी जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सेम आपका इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। और कैरेक्टर्स हैं इसमें पी ब्लॉक में, सेम जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े थे, उसी कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिपीट करना है। और जब हम लोग 1 by 1 ग्रुप लेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ अदर प्रॉपर्टीज में लेता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी का नाम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन ऐड, एनर्जी रिलीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी वो बंदा लेगा, कोई भी एटॉमिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब वह अनस्टेबल हो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहेगा। और हम जानते हैं कि हाई एनर्जी वाला स्पीशीज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो अपने एनर्जी को डाउनफॉल करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है। तो जो अमाउंट एनर्जी रिलीज किया उसी को बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह भी सेम ऐसे ही वेरी करता है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स है मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर, अरे वो वाला कैरेक्टर नहीं जिसमें बोला गया है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, मैलिएबल, सोनरस, डक्टाइल, ये सारी चीजें नहीं। मेटलिक कैरेक्टर होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, यानी कितना वो दान कर सकता है। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर टेंडेंसी हो लूज करने का, वो केमिकल एलिमेंट्स उतना ही ज्यादा मेटलिक होगा। डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जो लूजली बॉन्डेड हो, और हम जानते हैं कि जब आगे बढ़ रहे हैं तो
बाउंडेशन यानी बॉन्डिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर यहाँ पर डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो मात्र थोड़ी ही देर में हो जाएगा, अ नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, अ नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस। यहां पर देखा गया है कि पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां पे जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो फ्लोरीन हो। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसका मेन रीजन यह है कि पहले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया जाए, रिमेनिंग का वैसे ही होगा। पहले का स्टडी कर लिया जाए, रिमेनिंग का वैसे ही होगा। पहले का स्टडी कर लिया जाए, रिमेनिंग का सेम प्रॉपर्टी होगा। लेकिन यहां पर फर्स्ट मेंबर्स का प्रॉपर्टी रिमेनिंग मेंबर से थोड़ा सा अलग होता है। फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टीज रिमेनिंग मेंबर से थोड़ा अलग होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, यदि हम लोग नाइट्रोजन लिखते हैं तो N2 लिखते हैं, और फास्फोरस लिखते हैं तो P4 लिखते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, सल्फर लिखते हैं तो S8 लिखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इनके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट्स इससे ज्यादा है। जैसे NH3 का बॉइलिंग पॉइंट TH3 से ज्यादा है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इनके सरफेस एरिया के ऊपर। साइज बड़ा तो सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, तो नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत सारा एनामोलस बिहेवियर शो करता है यार, एनामोलस बिहेवियर शो करता है बहुत सारा। उसका मात्र कुछ ही रीजन से, मात्र 4 रीजन। पहला स्मॉल साइज, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, थर्ड absence of vacant d orbital, और लास्ट हमारा है फोर्थ, वह है टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पी बॉन्ड, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पी बॉन्ड। यानी ये सारा टेंडेंसी फर्स्ट मेंबर के अंदर है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहीं से बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, नाइट्रोजन डाइएटमिक बट फास्फोरस टेट्राएटमिक, वाई? तो यहां से मैं 2 चीज सिलेक्ट कर रहा हूं, स्मॉल साइज एंड टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पी बॉन्ड, जिसके चलते ए अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं 2 ही एटम, लेकिन यह मल्टीपल पी बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए एक एटम 3 अदर एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, हेंस इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन अराइजेस, नाइट्रोजन इज डाइएटमिक बट फास्फोरस इज टेट्राएटमिक। देखिए 4 एटम है एक मॉलिक्यूल में। इसका कारण क्या है? तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है और इसके अंदर टेंडेंसी होती है पी बॉन्ड बनाने का।
क्या क्या? स्मॉल साइज लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी-पाई बॉन्ड। ये दो रीजन के चलते नाइट्रोजन कैन फुलफिल इट्स ऑक्टेट बाय फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बट ड्यू टू लार्जर साइज phosphorus atom can't be forms p-pi bond, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वेज ओवरलैपिंग करना होता है, और साइड वेज ओवरलैपिंग करने के लिए एटम्स को काफी क्लोज आना होता है, लेकिन इसका साइज खुद बड़ा है तो क्लोज आ नहीं सकता, इसलिए इसके पास सिर्फ एक ही तरीका है ऑक्टेट पूरा करने का, वो तरीका है को सिंगल कोवैलेंट यानी सिग्मा बॉन्ड बनाकर। तो अब फास्फोरस का एक एटम 3 अनदर एटम से बाई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अपना ऑक्टेट पूरा करता है, 3 अनदर। इस प्रकार फास्फोरस टेट्राएटमिक हुआ, लेकिन नाइट्रोजन क्या हुआ? डाइएटमिक। नाइट्रोजन देख लो मल्टीपल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो इसलिए एक फास्फोरस एटम 3 अनदर एटम के संग शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, हेंस फास्फोरस एग्जिस्ट इन टेट्राएटमिक फॉर्म्स। सेम क्वेश्चन यहां भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन डाइएटमिक, सल्फर ऑक्टेटमिक, सेम, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन स्मॉल साइज और पी-पाई बॉन्ड बनाने के टेंडेंसी के चलते ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन सल्फर ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए सल्फर पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में अपने आप को एडजस्ट करता है और ऑक्टेट फुलफिल करता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इस स्ट्रक्चर को क्राउन शेप भी कहा जाता है और पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सेम रीजन जैसा इसमें वही इसमें। फिर देखते हैं हाइड्राइड, NH3 PH3, H2O H2S, HF HCl। तो फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन सेकेंड मेंबर। रीजन ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ nitrogen atom, due to most electronegative nature and smaller size of nitrogen atom, hydride of nitrogen has ability to form intermolecular hydrogen bonding। फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड में एबिलिटी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। उस बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट मेंबर ग्रेटर देन हाइड्राइड ऑफ सेकेंड मेंबर।